गुप्ता एस्ट्रोलॉजर। यदि मस्तिष्क रेखा का, आज मस्तिष्क रेखा के बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा का अंतिम भाग, ये हो गई मस्तिष्क रेखा, अंतिम भाग दो शाखा युक्त हो जाए, ये दो शाखा युक्त हो गई, एक भाग सीधा हथेली के दूसरे किनारे की ओर जाए, ये दूसरे किनारे की ओर चली गई, दूसरा बुध पर्वत की ओर जाए, तो ये बुध पर्वत की ओर हो गए, तो व्यक्ति धन कमाने में व्यवहारिक होता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में काफी कुशल होता है। किसी आदर्श के फेरे में, किसी अच्छे व्यक्ति के फेरे में वह धन का बलिदान नहीं करता है, वो धन नहीं गंवाता है। अब मैं दूसरा मैं बता रही हूँ। दो शाखा युक्त मस्तिष्क रेखा की एक शाखा सीधी हथेली के दूसरी किनारे जाए तथा दूसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर, व्यवहार और कल्पना दोनों में व्यक्ति कुशल होता है। यदि दो शाखा युक्त मस्तिष्क रेखा, एक शाखा बुध पर्वत की ओर चली जाए, ये हो गई बुध पर्वत की ओर चली जाए, दूसरी चंद्र पर्वत की ओर चले जाए, और तो व्यक्ति व्यापारिक संबंधी कल्पनाएं करके अपने रोजगार में सफलता बनाता है। मस्तिष्क रेखा यदि तीन शाखा युक्त हो जाए, एक शाखा बुध पर्वत की ओर, दूसरी रक्षात्मक मंगल की ओर, तीसरी चंद्र पर्वत की ओर, तो व्यक्ति में अतिरिक्त मानसिक शक्ति होती है। वह जो कल्पना करता है वो व्यवहारिक होती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति में व्यापारिक बुद्धि भी होती है। शाखा युक्त रेखाओं का फल बताते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि कौन सी शाखा अधिक गहरी और लंबी है। निश्चित फल बताने के लिए दोनों हाथों की शाखाएं देखें। ठीक है, अब मैं दूसरा फॉर्मेट बता रही हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा का आरंभ भाग सीधा हो, आरंभिक भाग सीधा हो, अंतिम भाग चंद्र पर्वत की ओर झुकी हुई हो, तो जीवन का आरंभिक भाग व्यवहारिक, अंतिम भाग में फाइन आर्ट के प्रति रुचि होती है। यदि उंगली गठीली हो, यदि उंगली गठीली हो तो दर्शन अर्थात फिलॉसफी में रुचि होती है। रेखा आरंभ की चंद्र रेखा की ओर झुकी हो, यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी हो तो तीव्र कल्पना शक्ति होती है। ध्यान, चंद्र पर्वत की ओर अधिक झुकी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति के अन्य लक्षण शुभ होते हैं। साहित्य आदि ललित कलाओं का रचनात्मक। यदि अन्य लक्षण दूषित हो तो दिव्या स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। इसके साथ शनि पर्वत पर उभार लिए हुए, शनि पर्वत पर उभार हो तो निराशा, उन्माद और आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। चंद्र पर्वत पर द्वीप, क्रॉस या स्टार हो तो दूषित होते हैं। यदि चंद्र पर्वत की ओर एकदम झुकी हुई रेखा
यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर पूरी झुकी हुई हो तो रेखा पर्वत पार करके कलाई तक पहुंच जाए तो अनिष्ट की आशंका होती है। वह अनिष्ट पागलपन, आत्महत्या में से कोई हो सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा रूखी किसी भी ओर हो, यदि उसके अंतिम में फुंदना टाइप ऐसी छोटी छोटी रेखाएं लगी हुई हो तो मस्तिष्क रेखा की शक्ति में निरंतर हानि होती है। यदि रेखा कहीं कहीं थुलथुली माने मोटी, कहीं कहीं गहरी हो तो व्यक्ति एकाग्रता होने की शक्ति कम हो जाती है, तो उसमें एकाग्रता होने की शक्ति कम हो जाती है। रस्सी की तरह बटी हुई रेखा का भी यही फल होता है। जो रस्सी की तरह मोटी होती है और बटी हुई होती है, उसका भी फल यही होता है। अब मैं दूसरा फॉर्मेट बता रही हूँ। यदि टूटी हुई मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो, दोनों हाथ में हो तो सिर पर चोट, एक हाथ में टूटी रेखा सिर दर्द की प्रवृत्ति देती है। टूटी मस्तिष्क रेखा को ओपल लूप कहने वाली रेखा सहारा दे तो व्यक्ति का विचारधारा में ओपल लूप वाली जैसे ऐसे करके विचारधारा में परिवर्तन का संकेत होता है। यदि जंजीर युक्त रेखा दुविधा की स्थिति बनाती है। यदि जंजीर युक्त रेखा साथ में ढलवा हो तो डिप्रेशन देता है। ढलवा हो तो डिप्रेशन देता है। द्वीप युक्त रेखा, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, इसमें यदि द्वीप हो चिंता अथवा स्नायु मंडल की कमजोरी बताती है। यदि दोनों हाथ में हो तो माता पिता की ओर से यह प्रवृत्ति मिलती है। द्वीप या जंजीर में नमूने आप इससे पहले के प्रकारों में देख चुके हैं। जो भी पहले आपको बताए हैं इसमें पहले आप देख चुके हैं। ठीक है। मस्तिष्क रेखा का तुमको वैज्ञानिक बुद्धि मानते बताते हैं। मस्तिष्क रेखा का तिनकोण वैज्ञानिक बुद्धि बताते हैं। छोटी छोटी रेखाओं से बनने वाली मस्तिष्क रेखा, जैसे छोटी छोटी रेखाओं से बनने वाली मस्तिष्क रेखा स्नायु मंडल की कमजोरी या अस्थिरता स्वभाव वाली बताई जाती है। जो छोटी छोटी जो ये रेखा होती है, इसको अस्वाभाविक या कमजोर स्वभाव की रेखा बताई जाती है। उनका स्वभाव कमजोर होता है और अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है।